अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप रीगम के बारे में। सिरप रीगम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ब्रांड नेम रीगम और इसकी प्राइस की बात की है तो 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है और ये 120 ml में की पैकिंग में होता है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं फ्लेवर के बारे में, तो ये हनी के फ्लेवर में होता है, यानी कि शहद के फ्लेवर में होता है, यानी मीठा सिरप होता है जिसको बच्चे और बड़े आसानी से पी सकते हैं। दोस्तों बात कर लें इसके फार्मूला की कि इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें विटामिन पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और मिनरल पाए जाते हैं। ऐसे विटामिन जो पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, या फिर ऐसे विटामिन जो कि हमारी बॉडी में कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे विटामिन, मिनरल और अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों विटामिन की कमी क्यों होती है? विटामिन की कमी तब होना शुरू हो जाती है जब हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। अगर हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म में कमज़ोरी और विटामिन की कमी और मिनरल की कमी होना शुरू हो जाती है। या फिर दोस्तों ऐसे बच्चे जो कि अच्छी खुराक नहीं खाते, ज़्यादा गंदबला खाते रहते हैं, यानी कि फ़ास्ट फूड वगैरह या बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, सुस्त रहना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी रहना शुरू हो जाती है, विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है, चेहरे पीला पीला होना शुरू हो जाता है, जिस्म सकड़ाव पड़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी, हड्डियाँ निकलने से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चों में आप सिरप रीगम का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बुज़ुर्गों में अक्सर खाना पीने कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी, खून की कमी, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जिस्मों में दर्द, बुखार रहना, सर में दर्द, कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे बुज़ुर्गों में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों ये ओवर हेल्थ आपको मेंटेन रखती है, यानी कि आपकी हेल्थ, जिस्म में दर्द रहता हो, पट्ठों में दर्द रहता हो, खिंचाव रहता हो, भूख ना लगती हो या कमज़ोरी रहती हो, विटामिन की कमी हो, तो उसको दूर करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे अफराद जो किसी बीमारी से लड़ रहे हो या किसी बीमारी में मुब्तला हो, जिसकी वजह से अक्सर मेडिसिन खाने की वजह से कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हामला ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए और ख़ुद में खून की कमी और जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर दोस्तों ऐसी माएँ जो कि बच्चों को फीड करवाती हो, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फीड करवाने की वजह से अक्सर जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो उस कमज़ोरी को, खून की कमी को पूरा करने के लिए भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मर्द हज़रात भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में कमज़ोरी है, खून की कमी है, पट्ठों में दर्द रहता है, कमज़ोरी फील होती है, ज़्यादा बुखार आना शुरू हो जाता है, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, भूख की कमी, भूख नहीं लगती, तो इसके लिए आप सिरप रीगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों इससे कब्ज़ हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द रह सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या फिर दोस्तों आपको इस सिरप से एलर्जी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इस सिरप से एलर्जी हो तो आपने इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आपको कब्ज़, लूज़ मोशन या पेट में दर्द या उल्टी मतली की कैफियत हो तो शुरू में 1-2 दिन इसका होगा ऐसे, वरना इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, तो बच्चों में इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आपने इसका इस्तेमाल करवाना है, और अडल्ट में आपने 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपने इसे खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप 2 से 3 सिरप का इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट नज़र आएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप रीगम के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।